राधे राधे दोस्तों, आज सकट चौथ है। उस सकट पर हम इसे सकट पूजा भी कहते हैं। उस सकट के दिन हम सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना व्रत आरंभ करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी माताएं अपने पुत्रों के पुत्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं। तो इसमें हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर में पूजा नहीं करना चाहते, अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं, तो आप एक चौकी लगाइए और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, क्योंकि इस दिन गणपति बाबा की पूजा होती है। इसमें आप विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी की पूजा चौथ के दिन गणेश जी की ही पूजा होती है। तो इस तरह से आज हम चावल का आसन नहीं लगाएंगे, आज हमने फूलों का आसन लगाया है और गणेश जी की स्थापना हमने कर दी है। और गणेश जी की पूजा के साथ साथ आज बायना भी निकाला जाता है। बायने में आप जितना कपड़ा दान कर सकते हैं उतना कपड़ा आप दान कर सकते हैं, क्योंकि सकट के दिन आप गरीबों को दान कर सकते हैं, 11 कपड़े दान कर सकते हैं, या आप अन्न का दान कर सकते हैं। जितना आप समर्थ है वो आपको सकट के दिन आपको जरूर खास तौर पर दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सकट के दिन आप जितना दान करते हैं, गणेश जी भगवान आपको, गणेश जी बाबा उतना ही फल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर तिल के लड्डू बनाए हैं। हम ये 2 जगह निकालेंगे, एक हम बायने के लिए निकालेंगे और अपने गणेश जी को भोग लगाने के लिए निकालेंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे, और दीपक जलाने के बाद हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। अगर आप 2 माताएं इस व्रत को कर रही हैं, तो आप बैठकर भी यह कथा सुन सकती हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। यह व्रत सुबह को किया जाता है। सुबह को पूजा करने के बाद शाम के वक्त पूरा दिन उपवास रखा जाता है और फलाहार खाकर ही यह व्रत पूरा किया जाता है। आप चाहें तो एक वक्त, आप तबीयत खराब है तो आप एक वक्त खाना भी खा सकते हैं। और गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाइए और लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, क्योंकि अगर आपने गणेश जी की स्थापना की है तो लक्ष्मी की स्थापना भी आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस तरह से थोड़े से तिल लीजिए और फूल लीजिए, और आप बैठकर पूरी आप कथा पढ़िए, आप कहानी पढ़िए और पूरे ग्रंथों के बारे में जानिए कि सकट चौथ का मतलब क्या होता है, क्यों गणेश जी की पूजा की जाती है और इसका क्या फल प्राप्त होता है। तो सभी तरीके से आप यह व्रत कर सकते हैं। और अपनी कथा पूर्ण होने के बाद आप जो भी आपने पकवान बनाया है, हलवा पूरी जो भी आपने बनाया है, फिर आप गणेश जी भगवान को उसका भोग लगाइए। और बायने में आपने जो बायना निकाला है उसमें जो तिल के लड्डू है बायने के ऊपर रख कर, उसमें दक्षिणा रख कर जल आप गमले में दे दीजिए, क्योंकि रात को सूर्यदेव को तो हम ये जल नहीं दे सकते। और इसके बाद आप यह बायना लेके आप इस बायने को माता जी के पैर छूकर उनको दे सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और फिर गणेश जी की आरती कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति बाबा, अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिए। जो ये नया साल शुरू हुआ है इसका भी उनसे अच्छा पूरा साल अच्छा जाए, अच्छे अच्छे काम करे और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।